तो रिकॉर्ड बॉक्स 6 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा, वहाँ पर आपको डालना होगा रिकॉर्ड बॉक्स 6 और फिर आपको रिकॉर्ड बॉक्स के जो साइट है वहाँ पर आपको जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड बॉक्स को जो रिकॉर्ड बॉक्स 6 का जो साइट है मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और यहाँ पर आता है डाउनलोड का ऑप्शन। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा मैकबुक का या फिर विंडोज़ का, तो आप यहाँ से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी सबसे मेन प्रॉब्लम सबको यही होता है लॉगिन करने का। रिकॉर्ड बॉक्स 6 में लॉगिन जब भी हम करते हैं तो लॉगिन होता नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड बॉक्स 6 के जो साइट में यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। सबसे पहले आप वहाँ पर लॉगिन कीजिए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि डाउनलोड करने से पहले, रिकॉर्ड बॉक्स 6 को डाउनलोड करने से पहले आप सबसे पहले आपका जो लॉगिन है वो पहला आप बना ले। तो वो कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा रिकॉर्ड बॉक्स 6 के साइट पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन आईडी तो आपका है नहीं, आपको नया बनाना पड़ेगा। तो नया बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, जो यहाँ पर लिखा है न्यू टू पायनियर डीजे रजिस्टर फॉर फ्री। तो सबसे पहले आपको जो पायनियर डीजे है उसका जो साइट है वहाँ पर आपको आपका एक लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है न्यू टू पायनियर डीजे और यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, ये देखिए यहाँ पर साइन अप का आपका जो साइन अप आएगा, यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका लास्ट नाम, आपका ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस जो आपका एक्सेस है जिसको आप ओपन कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको उसका वेरिफिकेशन जो लिंक आएगा तो वो एक्सेस कर सके। तो वो ईमेल एड्रेस आप याद से यहाँ पर डाल दीजिए, पासवर्ड री एंटर पासवर्ड आपका जो, और यहाँ पर आप जॉइन पायनियर डीजे कर लीजिए। तो जैसे ही आप जॉइन पायनियर डीजे कर लेंगे आपको मेल में एक वेरिफिकेशन को कोड आएगा, आपको वहाँ पर उसको लॉगिन, वहाँ पर आपको जो वेरिफिकेशन कोड है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद जो भी आपने यहाँ पर जो लॉगिन जो आपने ईमेल एड्रेस है, आपने जो भी ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर डाला है और जो भी पासवर्ड आपने वहाँ पर डाला है, आप वो सेम जो भी लॉगिन आपका ईमेल एड्रेस और आपका जो पासवर्ड है आप रिकॉर्ड बॉक्स 6 में आप वहाँ पर डाल सकते हैं। फिर वो रिकॉर्ड बॉक्स 6 है वो वहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले चीज़ आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिकॉर्ड बॉक्स 6 है वो लॉगिन नहीं होगा और आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रही बात प्लान की, अगर हम प्लान की बात करें तो जब हम प्लान में क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड बॉक्स 6 और रिकॉर्ड बॉक्स 5 में बहुत डिफरेंस है। जो 5 था उसका लाइसेंस आता था और वो लाइफ टाइम फ्री हुआ करता था, लेकिन रिकॉर्ड बॉक्स 6 वैसा नहीं है। रिकॉर्ड बॉक्स 6 अगर आपको यूज़ करना है तो आपको मंथली प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है, जहाँ पर आप सारे कंट्रोलर्स जो पायनियर के जो भी कंट्रोलर्स हैं वो सारे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओनली फॉर 30 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर ऊपर भी मिल जाएगा। प्लस अगर आपको मंथली प्लान खरीदना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9.99 इसका जो है कॉस्ट है। तो अगर हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें 9.99, तो आप देख सकते हो कि आपको मंथली आता है 745 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर मंथली 745 रुपीज़ भरना होगा। अगर आपको साल का करना है तो साल का $99 भरना पड़ेगा, जो कि लगभग 7,500 के आसपास आता है। तो रिकॉर्ड बॉक्स 6 का सिर्फ एक ही डाउन साइड है कि आपको मंथली प्लान, लेकिन अच्छी बात भी है अगर आपको यूज़ करना है तो आप मंथली प्लान करिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार आपने प्लान खरीदा तो आपको उसको कंटिन्यू करना है, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो 5 था, 5 में आपको प्लान लेना पड़ता था और परफॉर्मेंस मोड जो 5 में था वो फ्री नहीं था। आप जो बिना कंट्रोलर कनेक्ट किया परफॉर्मेंस मोड को ओपन नहीं कर सकते 5 में, लेकिन 6 में ऐसा नहीं है। 6 में जो परफॉर्मेंस मोड है वो फ्री है और आप बिना कंट्रोलर के भी आप लैपटॉप से डीजेइंग कर सकते हो, बिना कोई प्लान के भी, फ्री, बिल्कुल फ्री, बिना कंट्रोलर कनेक्ट किए आप परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके आप प्ले कर सकते हो, जो कि रिकॉर्ड बॉक्स 5 में ये पॉसिबल नहीं था। तो ये चीज़ है जो उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड किया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी हम इसके हार्ड लॉक डिवाइस की बात करें, जब यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्री में हार्ड लॉक डिवाइस है, तो इसका मतलब है कि कुछ कंट्रोलर है जो रिकॉर्ड बॉक्स 6 के साथ में आपको फ्री मिलेगा, मतलब आपको मंथली प्लान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास डीडीजे 400 है, वो इसके साथ चलता है। जब मैं हार्डवेयर अनलॉक में क्लिक करता हूँ तो ये हमको वहाँ पर लेके जाएगा, वो साइट पे लेके जाएगा जहाँ पर कौन से कंट्रोलर्स है जो रिकॉर्ड बॉक्स से फ्री चलेगा उसके साथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि CDJ 3000, DJM ये 750 Mark II, 450, 250 Mark II, DDJ 1000, 800, 400 और 200, DDJ FLX 6 और DDJ RXZ, RZ, RX, RR, RB, Vigo
और बहुत सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे हैं जो rekordbox 6 के साथ में फ्री आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे कंट्रोलर्स ऐसे भी हैं जो rekordbox 6 के साथ में नहीं चलेगा, उसके लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई कंट्रोलर बाय करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि rekordbox 6 कौन से कंट्रोलर या कौन से प्लेयर के साथ में फ्री आता है, तो वो बेटर रहेगा। अगर हम इसकी फीचर्स की भी बात करें तो आपको यहाँ पर क्लाउड मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप आपके जो भी सॉन्ग्स है वो आप आपके ड्रॉपबॉक्स जो rekordbox 6 है वो ड्रॉपबॉक्स के साथ में उन्होंने अपना टाई अप किया है, तो आप सारे जो आपका ट्रैक्स है वो आप क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं। आपका जो भी म्यूजिक कलेक्शन आप क्लाउड में स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब यही है कि आप अगर कहीं पर भी जाते हैं, आपके पास म्यूजिक कलेक्शन नहीं है, तो आप लिटरली आपके जो इंटरनेट से, आपके ड्रॉपबॉक्स से आप सारे ट्रैक rekordbox 6 में आप इजीली प्ले कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि उसके लिए आपको उसका प्लान लेना पड़ेगा। प्लान लेने के बाद ही आप ये सारी चीज़ है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल हमको ऑनलाइन सिंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो rekordbox 6 के साथ में आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस है वो आपके सामने यहाँ पर शो करेगा। तो अगर आप नए हो और आपने अभी-अभी डाउनलोड किया है तो आपको 30 डेज़ का इसका फ्री ट्रायल पीरियड मिलता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर माय पेज में जाना पड़ेगा। माय पेज में जब आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको सारा, जैसे कि यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर वो प्लान शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा फ्री प्लान है। तो आप यहाँ से आपके सारे इन्फॉर्मेशन है, जो भी है प्लान्स है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप अगर मंथली प्लान खरीदते हो या फिर आप फ्री यूज़ करते हो, तो आप जहाँ पर भी आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो आपका प्लान है वो ऑटोमेटिकली आपके लॉगिन के हिसाब से एक्टिवेट हो जाएगा। है यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं जब आप यहाँ पर एक्सपोर्ट मोड का देखते हैं। जो एक्सपोर्ट मोड है वो म्यूजिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जहाँ पर आप आपके ट्रैक्स प्लेलिस्ट बनाते हो, आप ट्रैक को एनालाइज करते हो, फिर आप उसको आप हॉट क्यूज और जो भी इंफॉर्मेशन आपका जो भी एक पर्टिकुलर ट्रैक में जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो rekordbox 6 से, और जब आप वो पेन ड्राइव आप CDJs में कनेक्ट करते हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपका जो भी आपने स्टोर किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पेन ड्राइव में मिल जाएगा। और जब भी आप CDJs में कनेक्ट करेंगे तो हॉट क्यूज जो भी आपने सेट किया है, जो भी आपने जो उसका की है, उसका जो वेव फॉर्म है, वो सारा इन्फॉर्मेशन वो पेन ड्राइव में स्टोर हो जाएगा और आप CDJs में आप इजीली उसको प्ले कर सकते हो। आपका प्लेलिस्ट पे आप उसको मैनेज करके आप आपके पेन ड्राइव में उसको एक्सपोर्ट करके आप अपने हिसाब से उसको प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मोड भी मिलता है। परफॉर्मेंस मोड का मतलब है यहाँ पर आप डीजेइंग कर सकते हो। आपके आप यहाँ पर देख सकते हो जिस तरह से वर्चुअल डीजे में 2 प्लेयर है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 2 प्लेयर यहाँ पर मिलता है। लेकिन जो rekordbox 6 था 5 था, उसमें परफॉर्मेंस मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको कंट्रोलर या फिर सीडीजेस लगते थे। तो अब ऐसा नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको मेरा जो DDJ 400 है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा rekordbox 6 है वो कनेक्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए rekordbox 6 मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब माय पेज में जाऊँगा तो मेरा प्लान फ्री है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो हार्ड लॉक अनलॉक डिवाइस है वो rekordbox 6 के साथ में फ्री चलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो DDJ 400 मेरे पास है तो rekordbox 6 के साथ में फ्री चलता है, तो ये इजीली यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि लाइटिंग मोड है, उसके बारे में हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम आगे जाते हैं और एडिट मोड की बात करते हैं। तो एडिट मोड में जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर बन जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप ट्रैक को एडिट कर सकते हो, एक्सटेंडेड मिक्सेस बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे तो 30 डेज़ के लिए फ्री है, लेकिन उसके बाद आपको इसको पे करना होगा। तो कोई भी चीज़ है वो फ्री तो नहीं आती है। तो जी हाँ, इसके लिए भी आपको पे करना होगा, लेकिन 30 डेज़ का फ्री है, 30 डेज़ फ्री है तो आप इसको देख सकते हो, यूज़ करके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको बाय कर सकते हो और आप उसको आगे यूज़ कर सकते हो, जिससे आप आपके खुद के एक्सटेंडेड मिक्सेस या फिर जो भी आप ट्रैक को एडिट करना चाहते हो वो आप इजीली rekordbox 6 में कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 2-2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारा जो इंटरफेस है वो परफॉर्मेंस मोड में दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट मोड में सिर्फ आपको एक ही प्लेयर दिखाएगा, 2 प्लेयर नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही प्लेयर दिखाएगा, जहाँ पर आप ट्रैक को एनालाइज़ करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, आप प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप परफॉर्मेंस मोड में भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि परफॉर्मेंस मोड में भी आप इसको इस चीज़ को कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेक का ऑप्शन मिलता है, आपको किस तरह से करना। जब आप वर्टिकल इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से शो करेगा। जब आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपको 4 डेक 4 डेक्स भी यहाँ पर आपको शो करेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमको 4 डेक की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 डेक से ही डिजाइन करेंगे। 4 डेक जब हम हमारे पास होगा तो हम 4 डेक से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2 डेक्स बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स का टैब मिलता है, तो जब आप इफ़ेक्ट्स के टैब में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे इफ़ेक्ट्स, जो भी इफ़ेक्ट्स है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर आपको सैम्पलर का ऑप्शन आता है, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका सैम्पलर। ये यहाँ पर आपको सैम्पलर है वो यहाँ पर शो करेगा। प्लस ये मिक्सर है यहाँ पर जब आप मिक्सर पे क्लिक करेंगे तो मिक्सर गायब हो जाएगा। जब आप मिक्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिक्सर है वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। और आगे जाते हैं और देखते हैं हमारे सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स, जो भी चीज़ करने से पहले आपको सबसे पहला जो है वो सेटिंग्स है, वो हमको मेन वो देखना पड़ता है। तो जैसे कि हम व्यू में जाते हैं तो व्यू में यहाँ पर आपको ऑप्शंस है, जैसे कि ब्राउज़ का ऑप्शन। आपको जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है बड़ा चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर देखिए बड़ा, 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 बड़ा ये इस तरह से होता जाएगा। प्लस आपको स्पेसिंग कितना लंबा चाहिए, अगर आपको स्पेस चाहिए इस चीज़ों में तो आप इस तरह से स्पेसिंग भी कर सकते हो। तो हम इसको थोड़ा-सा बड़ा रखते हैं, इतना बड़ा रखते हैं जिससे कि हमको क्लियर दिखे। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। प्लस यहाँ पर आप जब लेआउट में जाएँगे तो यहाँ पर ये बहुत सारे अनवांटेड आपको टेक्स्ट मिलेंगे जो यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं। तो इन केस अगर आपको यहाँ से साउंड क्लाउड नहीं चाहिए, आप नहीं यूज़ करते, उसको हटा दीजिए। बीट पोर्ट नहीं चाहिए, हटा दीजिए। बीट सोर्स नहीं चाहिए, हटा दीजिए। टाइडल नहीं चाहिए, हटा दीजिए। तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बहुत ही कम हो गया है। देखिए यहाँ पर सारे जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो यहाँ से निकल गया है। अगर आपको आईट्यून्स चाहिए या फिर आपको साउंड क्लाउड चाहिए तो आप सिंपली इसको टिक कर देना और यहाँ पर आपको आईट्यून्स ये शो करेगा। बाकी सारी चीज़ को हमको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम जब कलर की बात करते हैं, वेव फॉर्म कलर की बात करते हैं, तो आपको ब्लू रखना है, ब्लू रख सकते हो। अगर आपको आरजीबी रखना है, आरजीबी मतलब 3 कलर में आपको शो करेगा। या फिर आप 3 बैंड वेव फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ये 3 बैंड वेव है। यहाँ पर आपको ये 3 चीज़ दिखाएगा, जैसे कि आपका म्यूजिक, वोकल्स और आपका जो बेस होता है, जो बीट्स होता है, वो 3 चीज़ आपको यहाँ पर ये करेगा। तो जैसे कि अगर मैं इसको आरजीबी में करूँ तो ये इस तरह से ये 3 कलर में हो जाएगा, जहाँ पर आपको जो किक है और फिर वोकल्स है और ये सारी चीज़ है, ये उसके हिसाब से कलर है वो अपने उस वोकल्स के हिसाब से, बीट्स के हिसाब से ये वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को हमको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम ऑडियो में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा DDJ 400 यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर DDJ 400 मुझे शो कर रहा है। अगर आपने नहीं कनेक्ट किया तो आपका जो कंप्यूटर ऑडियो वो शो करेगा। प्लस और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है आउटपुट ऑडियो का, जहाँ पर आप कंट्रोलर से भी आउट ले सकते हैं, प्लस आपके लैपटॉप से भी आप आउट ले सकते हैं। अगर आपको जो DDJ 400 का आउट नहीं चाहिए, आपको लैपटॉप से आउट चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से। तो जो भी ऑप्शन, जो भी ऑडियो है वो आपके लैपटॉप से जाएगा। मतलब आप लैपटॉप आउट से आपके होम थिएटर में कनेक्ट करके आप प्ले कर सकते हैं। DDJ 400 से आउट नहीं जाएगा। या तो फिर आप दोनों चीज़ से कर सकते हो, दोनों से भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, जब आप DDJ 400 से आउट नहीं लेंगे तो जो आपका जो मास्टर है DDJ 400 है वो काम नहीं करेगा। आपको मिक्सर पे जो ट्रिम का ऑप्शन है, जो वॉल्यूम का ऑप्शन है, मिक्सर को आपको उससे आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना होगा। प्लस आप अगर कंट्रोलर नहीं यूज़ करते और आपको हेडफोन से डीजेइंग करना है और क्यों करना है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाइए और देखिए किस तरह से आप रेकॉर्ड बॉक्स 6 में आप डीजेइंग कर सकते हो हेडफोन से। सिर्फ हेडफोन से आप दूसरे ट्रैक को किस तरह से क्यू कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने मेरे वीडियो में बनाया। तो आप वो चीज़ उसमें वहाँ पर उस वीडियो में देख सकते हो। तो कीबोर्ड्स की भी अगर हम बात करें, आप शॉर्टकट कीज़ भी बना सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जहाँ पर आप रेकॉर्ड बॉक्स 6 में जो बटन्स है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। स्क्रैचिंग, क्यू करना, प्ले, पॉज करना, सारी चीज़ें, मिक्सिंग करना, सिंग बटन दबाना, वो सारी चीज़ें आप लैपटॉप से कर सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप यहाँ पर ऊपर चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं हमारे रेकॉर्ड बॉक्स 6 सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेकॉर्ड बॉक्स 6 को 3 सेक्शन में बांटा गया है।
तो हर कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, कोई भी सॉफ्टवेयर वर्चुअल डीजे ले लो या फिर सराटा ले लो, ट्रैक्टर ले लो, हर सॉफ्टवेयर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि होता है हमारा जो जो डेक सेक्शन होता है, जहाँ पर डेक भी है। दूसरा हमारा ब्राउज़र सेक्शन होता है, जहाँ पर नेविगेटर जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हम ट्रैक्स को ढूँढते हैं, हमारे फ़ोल्डर्स को ढूँढते हैं। और तीसरा जो होता है ये हमारा जो कि जहाँ पर हमारे सारे ट्रैक, जो हमारे कंटेंट, जो भी हमारा म्यूज़िक है, जहाँ से हम ट्रैक को ड्रैग करके डालते हैं, वो वहाँ पर वो होता है हमारा तीसरा सेक्शन। तो इसको हम 3 सेक्शन में बाँटते हैं। तो ये 3 चीज़ है, वो आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे कहते हैं कि रेकॉर्डबॉक्स 6 मुझे चलाना नहीं आता, मुझे वर्चुअल डीजे ईज़ी पड़ता है। तो मैं आपको चीज़ बता दूँ कि सारे सारे सॉफ्टवेयर सेम ही है, खाली उसका लेआउट और उसके बटन्स खाली डिफरेंट से, बाकी जो फंक्शन सारे कंट्रोलर के जितने भी आप देखते हो वो सारे सेम होते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ़ आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए रोज़ का, और आपको धीरे-धीरे आपको हर सॉफ्टवेयर का जो है नॉलेज ईज़िली मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वर्चुअल डीजे यूज़ करते हो तो रेकॉर्डबॉक्स 6 आपको यूज़ करना डिफ़िकल्ट पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे जो ऊपर का जो सेक्शन है उसके बारे में। फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा जो वेव फॉर्म, जो भी ऑडियो आप डालेंगे तो उसका वेव फॉर्म आपको यहाँ पर शो करेगा। और इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन है, अगर आपको ज़ूम करना है और आपको छोटा करना है तो आप इस तरह से इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको जो वेव फॉर्म का कलर चेंज करना है तो आप, जैसे कि मैंने बताया था, आप सेटिंग्स में जाके इसका जो वेव फॉर्म का जो कलर्स है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अगर आपको जो वेव फॉर्म है उसको वर्टिकल करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपको ये वर्टिकल शो करेगा। जब आप इसको ट्रैक को प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये देखिए, ये इस तरह से आपको ये शो करेगा। अभी हम बात करते हैं डेक की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, और उसके जो मेन फीचर है उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको ये 102 दिखा रहा है, वो उसका टेम्पो है। तो उसका स्पीड है ट्रैक का, कि ये ट्रैक है वो 102 में है। तो एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो उसका जो स्पीड है, जो भी आप जो पिच रेंज है उसका, उसको आपको उसको बराबर सेंटर में रखना है, जिससे कि वो प्रॉपर देगा। अगर आप उसको नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये स्लो होते जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसको सेंटर में रखना है, जिससे कि आपको उसका स्पीड पता चलेगा कि ये है 102। यहाँ पर है हमारा पिच रेंज, आप देख सकते हो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप उसका पिच रेंज है वो चेंज कर सकते हो। तो पिच रेंज क्या है वो ऑलरेडी मैंने वर्चुअल डीजे में जो मेरा मास्टर क्लास किया था, मैंने वहाँ पर आपको बताया कि पिच रेंज होता क्या और किस तरह से काम करता है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पर आप पिच रेंज के बारे में जान जाएंगे। तो यहाँ से आप पिच रेंज है वो यहाँ से आप क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एम्प्टी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो ये है आपका मास्टर टेम्पो। अगर ये ऑफ है और अगर आप ट्रैक की स्पीड को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर तो आपने देखा कि जो मास्टर टेम्पो में ऑफ करने से क्या हो गया कि उसका जो वोकल्स है वो एकदम स्लो हो गया और एकदम से पतला हो गया। और जब मैं मास्टर टेम्पो ऑन करके अगर मैं इसको प्ले करूँ और मैं इसको फास्ट करूँ तो उसका जो वोकल्स है वो इंटैक्ट है, मतलब वोकल्स को कोई इफेक्ट नहीं हुआ और उसका जो पिच है वो चेंज नहीं हुआ। तो मास्टर टेम्पो सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर या जो भी कंट्रोलर यूज़ करते हो। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो है मास्टर टेम्पो ऑन करना। प्लस यहाँ पर एक क्वांटाइज का बटन, जब आप क्वांटाइज क्लिक करते हैं तो आप जब भी आप क्वांटाइज ऑन रखते हो तो आप कहीं पर भी बटन दबाएंगे, लूप का भी बटन दबाएंगे तो वो लूप जो है वो बराबर बीट पे ही लूप होगा। क्वांटाइज ऑन रखने से बराबर बीट पे ही लूप होगा। अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रखोगे और आप कहीं पर भी बीच में भी अगर आप लूप का ऑप्शन बटन दबाओगे तो जो बीच का पार्ट है वहाँ से लूप होगा। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट ऑन रखोगे तो बराबर बीट ही पकड़ के चलेगा। मोस्टली कॉन्टाइज हम नहीं यूज़ करते डीजेइंग में, लेकिन अगर लूप वूप करना है आपको तो फिर कॉन्टाइज ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। प्लस स्लिप मोड है। स्लिप मोड ऐसा फीचर है जहाँ पर आप जब स्लिप मोड क्लिक करेंगे और ट्रैक को आप अगर प्ले करेंगे और जब आप स्क्रैच करेंगे तो नॉर्मली जब आप स्क्रैच करते हो तो क्या होता है कि ट्रैक वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन जब स्लिप मोड ऑन रखेंगे और जब आप स्क्रैच करेंगे तो ट्रैक जो है वो स्क्रैच होगा, लेकिन जो आपका ट्रैक है वो कंटिन्यू चलते रहेगा और वो सिंक में रहेगा। लेकिन अगर स्लिप मोड ऑफ रखते हो और आप जब स्क्रैच करोगे तो आपका जो बीट है वो छूट जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने वर्चुअल डीजे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो आप वहाँ से ये वीडियो देख के भी आपको आइडिया आ जाएगा। और दूसरी बात है आपका जो
ये है आपका क्यू और ये आपका प्ले का बटन। जब आप प्ले करते हो ट्रैक प्ले होगा, और जब आपको कहीं पर भी क्यू करना है तो आपको उसको पॉज करना है और फिर उसको आप यहाँ पर क्यू दबा देंगे तो ट्रैक जो है वो वहाँ से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बीट सिंक और मास्टर सिंक का ऑप्शन मिलता है, तो वो हम सभी को पता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है। तो जब भी आप कोई भी ट्रैक प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अभी ये 104 हो गया जो कि 80 था। तो जब आप ये दबाते हैं तो जो ट्रैक है वो ऑटोमेटिकली, इसका जो बीट है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा, और आप कोई भी ट्रैक जब आप डालेंगे तो वो नेक्स्ट डेक के हिसाब से वो अपना टेम्पो है वो सेट कर लेगा और ऑटोमेटिकली जो बीट है आपका मैच हो जाएगा। तो बीट सिंक यहाँ पर है, तो यहाँ से आप उसको एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कर सकते हैं। प्लस की सिंक का भी ऑप्शन है, जब आपको की मिक्सिंग करना है। ऑलरेडी मैंने की सिंक के ऊपर, क्या हार्मोनिक मिक्सिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा की मैचिंग और की मिक्सिंग क्या होता है। तो की मिक्सिंग में भी अगर आपको की मिक्स करना है तो आप यहाँ से भी इसको की मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ज़्यादा अगर उसका जो रेंज है, की का जो रेंज है, अगर वो ज़्यादा होगा तो वो नहीं मिक्स करना चाहिए, तो ट्रैक का जो पिच है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ट्रैक का जो नाम है वो दिखाएगा, प्लस यहाँ पर आपको उसका टाइमिंग है वो शो करेगा। और एक डेक की फीचर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ABCDEF जिस तरह से लिखा है, जो कि आपके कंट्रोलर में भी होता है, लैपटॉप में भी है। तो यहाँ पर आप जो हॉट क्यूज़ है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये है आपका हॉट क्यू का सेक्शन, जहाँ पर आप आपके ट्रैक को हॉट क्यू करते हो। और जैसे हॉट क्यू का मतलब आपको, जैसे मैं ट्रैक को प्ले करूँ, यहाँ पर मैं हॉट क्यू दबा दूँ, यहाँ पर दबा दूँ, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो पार्ट से स्टार्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लूप का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप जो लूप है ट्रैक को लूप कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि अगर आपको 4 बीट लूप करना है तो यहाँ पर आपको सिर्फ लूप करना है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से आप ट्रैक को लूप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लूप का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये है डेक का सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा जो नेविगेटर, जो कि हमारा ब्राउज़र सेक्शन है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले जो चीज़ की हम बात करते हैं वो है ट्रैक को इंपोर्ट करना। तो ट्रैक को इंपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अलग-अलग तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है ट्रैक को इंपोर्ट करना। आप यहाँ पर फ़ोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा एक ट्रैक इंपोर्ट कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा आप एक फ़ोल्डर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इंपोर्ट। नहीं तो आप यहाँ पर भी, जहाँ एक्सप्लोरर में जाके, यहाँ पर जब एक्सप्लोरर दिख रहा है आपको, एक्सप्लोरर में जाके भी आप आपका जहाँ पर जो फ़ोल्डर है वहाँ से आप उसको ढूँढ के आप जो ट्रैक्स है वो सारे आप यहाँ से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैक को इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर जब मैं फ़ोल्डर खोलता हूँ, यहाँ पर आप डेस्कटॉप में, तो आप पूरा का पूरा सॉन्ग इस तरह से भी आप यहाँ से इस तरह से उठा के भी आप इसको आपके कोई भी प्लेलिस्ट में आप सिंपली इसको ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से उठा के आप यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैक है वो वहाँ पर, ये देखिए, ये वहाँ पर वो प्लेलिस्ट में चला जाएगा। ये रहा ट्रैक का इंपोर्ट करने का। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है रिकॉर्ड बॉक्स 6 में। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं बनाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी डीजेइंग करने में, क्योंकि प्लेलिस्ट जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर आप ट्रैक को एनालाइज करते हैं, उसका BPM एनालाइज होता है, आपका जो सॉन्ग है वो ऑर्गेनाइज रहता है। तो प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर कलेक्शन लिखा है, कलेक्शन के नीचे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन मिलता है, आपको सिर्फ देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिएट अ प्लेलिस्ट। तो हमको यहाँ पर अभी फिलहाल प्लेलिस्ट नहीं बनाना, हमको यहाँ पर सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे कि मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ क्रिएट अ न्यू फ़ोल्डर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख देता हूँ DJ केविन, ठीक है। तो ये जो रहेगा वो मेरा मेन फ़ोल्डर रहेगा, इसके अंदर सारे सॉन्ग्स रहेंगे। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी DJ केविन को मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो अब मैं इसके अंदर प्लेलिस्ट बनाता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसके अंदर भी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे कि क्रिएट न्यू फ़ोल्डर करेंगे तो DJ केविन के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, DJ केविन के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाता हूँ। तो मैं इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डालता हूँ बॉलीवुड, एंटर करता हूँ।
तो ये मेरा प्लेलिस्ट बन गया। अभी करना क्या है मुझको, जो भी मेरा ट्रैक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था किस तरह से आपको ट्रैक को इंपोर्ट करना है। आपको सिंपली ट्रैक को इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ट्रैक को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इस ट्रैक को। इसको आप एक या फिर आप मल्टीपल ट्रैक्स भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दोनों ट्रैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको उठा के इस तरह से यहाँ पर बॉलीवुड में इस तरह से डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रैक है वो इंपुट होना स्टार्ट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रैक मैंने अब उठा के डाला था बॉलीवुड में, वो सारे ट्रैक यहाँ पर आ गए। प्लस आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ट्रैक है वो एनालाइज करना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रैक को वो एनालाइज करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आप नए हो और आपने रिकॉर्ड बॉक्स अभी डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो आपको सबसे पहला जो चीज़ जो करना है वो आपको यही करना है, आपको प्लेलिस्ट बनाना है। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से मेरा फोल्डर्स बना के रखा है, वेडिंग सॉन्ग, हिप हॉप, बॉलीवुड, तो उसके अंदर तो मैंने इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। भाई लोग जाइए देखिए वो वीडियो कलेक्शन किस तरह से मेंटेन करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। प्लस मैंने वहाँ पर एक टेम्पलेट भी बना के रखा है, टेम्पलेट बना के रखा है जो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, और आप आपका जो कलेक्शन है वो आप उसमें डाल के स्टोर कर सकते हो, जिससे कि आपको स्टार्ट मिल सके, आइडिया मिल सके कलेक्शन किस तरह से बनाते हैं। तो कलेक्शन कैसे बनाना है उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। रही बात अभी हम शॉर्टकट्स की बात करते हैं, जहाँ पर आप प्लेलिस्ट को शॉर्टकट्स में भी ऐड कर सकते हो। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मेरे को कोई भी ट्रैक प्ले करना है तो मैं आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, फिर मेरे को मेरे डीजे केविन में जाना पड़ेगा, फिर मुझे वेडिंग सॉन्ग चाहिए तो वेडिंग सॉन्ग में क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर अलग अलग है। तो आपको अगर ये सब नहीं करना है तो यहाँ पर आपको एक बटन का ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बॉलीवुड ज़्यादा प्ले करते हो, आपको पता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये बॉलीवुड का जो जो आप यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, आपको सिंपली उसको उठा के इस तरह से यहाँ पर डालना है। तो इससे क्या होगा, जब भी आपको ट्रैक को ओपन करना है या फिर आपको बॉलीवुड करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बॉलीवुड दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और ये रहा आपका सारा का सारा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट्स आपके प्लेलिस्ट का बना के रख सकते हो, जिससे कि आपको एक्सेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो ये ब्राउज़र सेक्शन, जो हमारा कंटेंट सेक्शन है, जहाँ पर हमारे सारे म्यूज़िक रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी म्यूज़िक जो भी आपका प्लेलिस्ट में जाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लिक करना, और आपके सारे ट्रैक्स जो भी आपने प्लेलिस्ट में स्टोर करके रखे हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो जो भी करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले एक प्लेलिस्ट बनाना है, वहाँ पर आपको सारे ट्रैक्स को डालना है, फिर ट्रैक को एनालाइज करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो सारे ट्रैक है, उसका जो नाम है, उसका जो बीपीएम है, टाइमिंग है, की है, वो सारा आपको शो करेगा अगर आप ट्रैक को एनालाइज करते हैं तो। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं बनाते और आप ऐसे ही कोई भी ट्रैक जो भी आपका फोल्डर है लैपटॉप में, आप वहाँ से उसको प्ले करते हो, तो आपको हर बार उसको स्कैन करना पड़ेगा, हर बार उसका बीपीएम है उसको स्कैन करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप प्लेलिस्ट बना ले, जिससे कि आपका ट्रैक ऑर्गेनाइज रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सारे ट्रैक्स है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अभी आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको करना है एनालाइज ट्रैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालाइज ट्रैक। जब आप एनालाइज ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाएगा, आपको ज़्यादा उसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बीपीएम रेंज 70 से 180 के आसपास रख के उतने अंदर ही हमारे ट्रैक्स होते हैं। आपको की उसका एनालाइज करना है, उसका बीपीएम और ग्रिड एनालाइज करना है, और उसका फ्रीज एनालाइज करना है। तो मैं इसको करता हूँ ओके। तो यहाँ पर ये ट्रैक है वो एनालाइज करना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो रहा एक ट्रैक। अगर आपको सारे जो भी आपके प्लेलिस्ट में सारे ट्रैक है उसको एनालाइज करना है, तो आपको कंट्रोल ऑल करके आपको उसको राइट क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर एनालाइज ट्रैक करना है। तो ये सारे ट्रैक है वो आपको एनालाइज करेगा। तो इसको टाइम जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जितना ट्रैक्स है उसके साथ टाइम जाएगा, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप जो भी ट्रैक प्लेलिस्ट में डालते हो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ को स्कैन कर लेता है, उसका बीपीएम सारा चीज़ ऑटोमेटिकली स्कैन होता है। अगर आपने उसको ऑफ रखा है, ऑटो एनालाइज ट्रैक है उसको आपको ऑन रखना होगा, अगर वो एनालाइज नहीं करता है तो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ट्रैक प्लेलिस्ट में डालते हो और वो ऑटोमेटिकली स्कैन नहीं कर रहा है, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एनालाइज में जाना है, और यहाँ पर आपको नीचे चेक करना है कि ऑटो एनालिसिस ऑफ है या ऑन है। जैसे कि अगर ये डिसेबल रहेगा तो आपको उसको एनेबल करना है, जिससे कि आप कोई भी ट्रैक आप जब प्लेलिस्ट में डालते हैं
तो ऑटोमेटिकली वो स्कैन करेगा, तो आपको उसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअली स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जब भी आप यहाँ पर जब म्यूज़िक को देखते हैं, कलेक्शन को देखते हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने उसको सॉर्ट करके रखा है, लेकिन जब डाउनलोड करेंगे, जब आप नए न्यू यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हो कि जब आप इसको देखेंगे तो इस तरह से ना आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये आपको यहाँ पर ये इस तरह से आपको यहाँ पर ये शो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन है जिसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ईयर, लेबल, एल्बम लिखा है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर बराबर राइट क्लिक करना है और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आपको वहाँ से निकालना है। फॉर एग्जांपल हमको लेबल की ज़रूरत नहीं है, हम लेबल निकाल देंगे। ईयर की ज़रूरत नहीं है, ईयर निकाल देंगे। हमको एल्बम की ज़रूरत नहीं है, हम एल्बम भी निकाल देते हैं। बाकी सारी चीज़ हम रखते हैं, जैसे कि जो मेन चीज़ है, जैसे कि ट्रैक का जो की होता है, उसका जो टाइमिंग होता है, उसका बीपीएम होता है, आर्टिस्ट और उसका ट्रैक नेम। अगर आपको प्रीव्यू भी करना है तो आप ट्रैक के प्रीव्यू को भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा तो आप यहाँ से भी इसको प्ले कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको ये आपके हेडफोन में प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको ये जो डॉट्स दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ट्रैक है वो मिसिंग है। तो आपको सिंपली राइट क्लिक करना है इसको, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऑटो रिलोकेट। तो ऑटो रिलोकेट में क्या होगा कि ये आपका कंप्यूटर को स्कैन करेगा और ये आपको ढूंढेगा। अगर आपने उसको मिसप्लेस किया या आपने फोल्डर चेंज किया, आपका जो ट्रैक है अगर आपने उसको चेंज किया है, कहीं दूसरे फोल्डर में रखा है, तो आपको उसको रिलोकेट करना होगा। वो ट्रैक को ढूंढना होगा आपने कहाँ पर उसको स्टोर किया है और फिर उसको आपको यहाँ पर रिलोकेट करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर इस तरह से आपको ये डॉट्स दिखाता है तो। प्लस अगर आपको यहाँ पर इसको आपको प्लेलिस्ट से निकालना है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी इसको प्लेलिस्ट से भी निकाल सकते हैं, कलेक्शन से भी अगर आपको कंप्लीटली निकालना है तो आप यहाँ से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारा जो ग्रिड सेक्शन, जो ग्रिड होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रिड क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा ग्रिड है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको 1 मतलब ये 1 बार का फर्स्ट बीट है। जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 चेंज, 1 2 चेंज चेंज चेंज। तो जब मैं इसको पॉज करूंगा तो आप देख सकते हैं पांचवें 5th बार का सेकंड बीट पर है। ये जो बार काउंटिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीजे में जब आप मिक्सिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेज मिक्सिंग। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं कि बीट बार फ्रेज और फ्रेज मिक्सिंग क्या होता है, जिससे कि आपकी मिक्सिंग और भी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये वही दिखा रहा है कि आप कौन से बार पे हो और कौन से बीट पे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप कोई भी एक दूसरा ट्रैक ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्रैक ले लेता हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक है वो बीट पे नहीं स्टार्ट हो रहा है। कहीं से भी रिकॉर्ड बॉक्स 6 ने इसको यहाँ पर इस चीज़ को फर्स्ट बीट पकड़ा है, यहाँ पर इसको फर्स्ट बीट पकड़ा है। लेकिन जो हमारा जो बीट है वो एक्चुअल में प्ले हो रहा है, वो प्ले हो रहा है यहाँ पर। तो ये जब मैं डाल रहा हूँ, अभी बाकी कोई भी ट्रैक में उठा लूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रैक उठा लूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बराबर बीट पे आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट बार से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वो फर्स्ट बार 3 बीट्स आगे निकल चुका है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो जब आप इसको जब टाइमिंग पे मिक्स करने जाएंगे तो ये आपको गड़बड़ करेगा। तो उस टाइम पे काम आता है आपका ग्रिड का ऑप्शन। तो ग्रिड के ऑप्शन को जाने के लिए आपको यहाँ पर जहाँ पर अब जब यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर पैड मोड आता है, लेकिन यहाँ पर आता है आपका ग्रिड मोड। तो आपको जाना है ग्रिड मोड में, तो आपको बीट को लेके जाना है और आपको फर्स्ट बीट पे लेके आना है और यहाँ पर आपको इसको करना है क्यू। तो जब आप इसको ट्रैक को क्यू कर लेते हैं फिर आपको जाना है ग्रिड में, और यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेट द फर्स्ट बीट ऑफ द बार टू द करंट पोजीशन। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1.1, इसका मतलब फर्स्ट बार का फर्स्ट बीट पे ये यहाँ पर क्यू हो गया, ये यहाँ से नहीं। तो अभी जो आप ट्रैक जब आगे प्ले करेंगे तो ये इसको काउंट करेगा, ना कि इस चीज़ को काउंट करेगा जो ये एक्स्ट्रा है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप जब टाइमिंग मिक्सिंग करते हैं, बीट बार फ्रेज मिक्सिंग करते हैं। फ्रेज मिक्सिंग में ये आपको बहुत काम आएगा, जहाँ पर आपको ये बीट है फिर आपको दिक्कत नहीं होगी दूसरे ट्रैक के साथ इसको मिक्स करने के लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ वाइनल मोड क्या होता है और सीडी मोड क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ और जब मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ पर ऊपर, तो
तो आप देख सकते हो कि वो स्क्रैचिंग हो रहा है, ठीक है। और वही चीज़ जब मैं यहाँ पर करता हूँ ये नीचे, तो ट्रैक जो है स्क्रैच नहीं होगा, ट्रैक का स्पीड बढ़ेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ तो स्क्रैच हो रहा है, लेकिन जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो ट्रैक फास्ट हो रहा है, ट्रैक थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हो गया। तो इसको हम कहते हैं वाइनल मोड। जब हम ऊपर यूज़ करते हैं तो वाइनल होता है, और जब नीचे करते हैं तो ट्रैक को हम पिच बेंड करते हैं। तो पिच बेंडिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाया है, तो आप मेरे चैनल को चेक कीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को चेक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। प्रॉब्लम हो रहा ढूंढने को, तो नीचे मैं लिंक डाल देता हूँ हर एक चीज़ का वीडियो का, तो आप नीचे से उसको ढूंढ के आप देख सकते हैं। तो अभी DDJ 400 का ऐसा फीचर है जहां पर वाइनल मोड ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सारे जो कंट्रोलर्स या फिर CDJs आप यूज़ करते हो वहां पर वाइनल ऑफ करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DDJ 400 में आपको जो है वो जो वाइनल ऑफ ऑन करने का कोई बटन नहीं है, लेकिन उसको करने का एक तरीका है। उसको आपको मीडी सेटिंग करना पड़ता है। उसको मीडी करने के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कंट्रोल दबाने के बाद जब मैं ये वाला बटन दबाता हूँ तो मेरा वाइनल है वो ऑन हो जाएगा, और जब मैं शिफ्ट दबा के वापस इसको दबाता हूँ तो ये वाइनल अभी मेरा देखिए यहाँ पर ये अब ये ऑफ हो गया। अब ये मैं कहीं पर भी प्रेस करूंगा तो ये सिर्फ पिच बैंड होगा। तो इस तरह से DDJ 400 में आप वाइनल ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसको करते कैसे है, उसको इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वाइनल ऑन और ऑफ किस तरह से करते हैं। तो उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा किस तरह से आप इसको मिडी मैपिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप वाइनल ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप मिडी मैपिंग करके DDJ 400 से कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे मिक्सर का सेक्शन। जो हम सभी को पता है मिक्सर में होता है हाई मिड लो। हाई मिड लो दो चैनल होते हैं, जैसे कि डेक ए का ये है, डेक बी का ये है। जब आप इसका वॉल फेडर ऊपर करेंगे तो ट्रैक प्ले होगा, नीचे करेंगे तो ट्रैक प्ले नहीं होगा। लेकिन जब भी आपका फेडर नीचे होगा और आप जब क्यू दबाते हो तो उस जो ट्रैक है, जो भी आपका जो डेक है, उसका जो वॉल्यूम है आपके हेडफोन में आपको सुनाई देगा। लेकिन जब आप उसको ऊपर करेंगे तो आपके हेडफोन में भी आपको सुनाई देगा, प्लस आपको आपके होम थिएटर में भी ये सुनाई देगा। तो क्यू बेसिकली हम क्यू करते हैं, हेडफोन्स क्यू क्यू करते हैं कि हम जो ट्रैक है मिक्स करने से पहले आपके हेडफोन में सुन ले, जिससे कि आप ट्रैक को प्रॉपरली मिक्स कर सके टाइमिंग के हिसाब से, और फिर उसको आप प्ले कर सकते हैं। तो हेडफोन्स बहुत ज़रूरी है डीजेइंग में, जिससे कि आप नेक्स्ट ट्रैक को सुन सके। ये हमारा क्रॉसफेड सेक्शन है, जहाँ पर हम ट्रैक को क्रॉसफेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दोनों ट्रैक को ऊपर कर लूँ और दोनों ट्रैक ऊपर कर लूँ, जब मैं क्रॉसफेड करता हूँ तो ये साइड का ट्रैक प्ले होगा, जब मैं इस तरफ क्रॉसफेड करता हूँ तो ये साइड का ट्रैक प्ले होगा। तो इस तरह से क्रॉसफेड बेसिकली क्या होता है, क्रॉसफेड हम कब यूज़ करते हैं, जब दो ट्रैक साथ में प्ले कर रहे हो, आपको यहाँ से इस तरह से आप क्रॉसफेड कर सकते हो स्मूथ पिक्सिंग के लिए, स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको रिकॉर्ड बॉक्सेस के बारे में शायद पता नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर स्पीकर्स दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है। जब मैं यहाँ पर जो माउस लेकर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आपको जो आपका आउट है वो कंट्रोलर से नहीं चाहिए, आपको लैपटॉप से आउट चाहिए और आपको कंट्रोलर भी यूज़ करना है, तो आप वो कर सकते हो। आपको सिंपली जो ये मैं यहाँ पर बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर का जो ऑडियो, जो भी आप मिक्सिंग करेंगे, आपका जो कंप्यूटर का ऑडियो है, जो भी आप मिक्सिंग करेंगे, जो ऑडियो है वो आपके कंप्यूटर से आउट जाएगा। मतलब आप लिटरली आपका जो कंप्यूटर का जो आउट है वो आप आपके होम थिएटर में कनेक्ट करके भी आप ऑडियो आउट ले सकते हो, या फिर आप दोनों से भी आउट ले सकते हो। इनकेस आपको अगर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना है, तो आपको जो एक चीज़ है आपको होम थिएटर में कनेक्ट करना, दूसरा चीज़ आपको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए करना है, तो आप दो आउटपुट भी ले सकते हो और आप वो चीज़ को कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना होगा, जिससे कि आपकी कंप्यूटर ऑडियो आउट हो सके। तो ये ऑप्शन आपको सेटिंग्स में भी है। यहाँ पर जब मैं ऑडियो में क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन टिप्स कि यहाँ पर आपको शॉर्टकट है, आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो। तो दूसरी टिप की अगर मैं बात करूँ वो है हमारा की मिक्सिंग। तो जब भी हम ट्रैक प्ले करते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक की में कौन सा होगा वो जानने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जब मैं कोई भी एक ट्रैक डालता हूँ, यहाँ से मैं ट्रैक डालता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कीज तो दिखा रहा है। तो वो की शो के लिए मुझे वो जानना पड़ेगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि की मिक्सिंग होता है, हार्मोनिक मिक्सिंग क्या होता है, उसके फॉर्मूला क्या होते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं आपके नॉलेज के लिए।
लेकिन अगर आपको नहीं मालूम की मिक्सिंग क्या होता है, नेक्स्ट ट्रैक कौन सा की मिक्स होने वाला है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके ब्राउज़र में यहाँ पर मास्टर लिखा हुआ है, आपको सिंपली उसको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ग्रीन जो हाईलाइट करके आया है, वो ट्रैक जो आया है वो आपको बताएगा कि ये ट्रैक है वो नेक्स्ट ट्रैक के साथ में मिक्स हो जाएगा, की मिक्स हो जाएगा, वो हार्मोनिकली मिक्स हो जाएगा उसके साथ में। जैसे कि अगर मैं ये ट्रैक उठाता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये जब मैं ट्रैक को प्ले करूँगा तो ये देखिए यहाँ से ये चेंज हो गया। अब ये जो नेक्स्ट ट्रैक जो की मिक्स होगा वो मेरे को यहाँ पर शो करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है की मिक्सिंग के लिए, ये वो आपके बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़ अगर मैं टिप की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक ही ब्राउज़र है, यहाँ पर एक ही ब्राउज़र है और हमारा कंटेंट भी एक ही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 2 ब्राउज़र चाहिए, मतलब आपको 2 फ़ोल्डर साथ में खोलना है, आप वो भी कर सकते हो, बहुत ईज़िली कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर एक ही फ़ोल्डर है और मुझे चाहिए 2 फ़ोल्डर जहाँ पर एक में बॉलीवुड ओरिजिनल हो और रिमिक्स हो। तो यहाँ पर अगर मुझे करना हो तो मुझे प्लेलिस्ट में क्लिक करना होगा, लेकिन अगर मुझे वो करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर जाना है, ये आई बटन के नीचे जो बटन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 ब्राउज़र्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये बॉलीवुड का जो है ट्रैक्स वो यहाँ से मैं इसको प्ले कर सकता हूँ और यहाँ से मेरा दूसरा ट्रैक। तो एक टाइम पे मैं 2 कंटेंट जो भी 2 मेरे म्यूज़िक है, दोनों को मैं प्ले कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे बार-बार दूसरा फ़ोल्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 फ़ोल्डर्स ओपन है, तो यहाँ पर मैं दोनों फ़ोल्डर्स को यूज़ करके गाने बजा सकता हूँ। चौथे टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा ऑटो मिक्स, जो कि वर्चुअल डीजे में था। हम सबको शायद पता नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्ड बॉक्स 6 में भी आप ऑटो मिक्स कर सकते हो। मतलब आपके जो फ़ोल्डर्स है, आपके जो ट्रैक्स है, आप एक साथ डाल के आप उसको छोड़ सकते हो और ट्रैक है वो ऑटोमैटिकली मिक्स हो जाएगा, जैसे कि हम वर्चुअल डीजे में करते थे। तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो लिंक दिख रहा है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो ट्रैक्स है वो यहाँ पर शो करेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सारे ट्रैक्स है एक एक करके इस तरह से ड्रैग करने हैं, जो भी ट्रैक है। तो जैसे आप इसको ट्रैक को जब ड्रैग करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से आपने ड्रैग कर लिया, तो अभी आपको करना क्या है, आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए ट्रैक हमारा रेडी हो गया। जब मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ तो देखिए ट्रैक प्ले हो रहा है। जब मैं ट्रैक के एंड में आऊँगा तो आप देखिए ट्रैक जो है वो ऑटोमैटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से आप ऑटो मिक्स भी कर सकते हो। जी हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो दोनों फेडर है आपको ऑन रखना है, ऊपर रखना है और आपका जो क्रॉस फेडर है उसको भी आपको सेंटर में रखना है। तो वर्चुअल डीजे की तरह आप रिकॉर्ड बॉक्स 6 में भी ऑटो मिक्स कर सकते हो, आपके ट्रैक्स आप डाल सकते हो और उसको मिक्स करके आप खुद भी सुन सकते हो कि किस तरह से रिकॉर्ड बॉक्स उसको मिक्स कर रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है। सबसे लास्ट टिप मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ वो है हमारा शॉर्टकट का ऑप्शन। तो इसके पहले मैंने आपको शॉर्टकट का बताया था कि शॉर्टकट आपको यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो आप इजीली, आपको यहाँ पर भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो सीधा सामने ऊपर की तरफ शो करेगा। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जो टैग लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो सिंपली आपको करना क्या है, इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए ब्लैंक लिस्ट ब्लैंक लिस्ट ब्लैंक लिस्ट करके यहाँ पर शो करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको आपका जो भी फेवरेट प्लेलिस्ट है या फिर आपके पार्टी वाइज, जैसे कि वेडिंग पार्टी है, वेडिंग कलेक्शन आपको सामने चाहिए, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको इस तरह से उठा के ये ब्लैंक लिस्ट में इसको यहाँ पर डाल देना है। बस हो गया, ये एक हो गया। अभी मुझे कुछ दूसरा चाहिए, डीप हाउस भी चाहिए बाद में बजाने के लिए, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दूंगा। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर किसी चीज़ को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर भी घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको ऊपर कर लेता हूँ इस तरह से, सब ऊपर कर लेता हूँ, सब डिसेंट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी चाहिए मेरा म्यूज़िक पैक, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर शो हो गया। लव डीप हाउस चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इस तरह से आप अपना आप यहाँ पर ऊपर प्लेलिस्ट बना के रख सकते हो, जिससे कि आप उसको ईजिली एक्सेस कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, इससे आपकी जो डीजेइंग और भी ईजी जाएगी। मतलब आपको यहाँ पर ट्रैक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्लेलिस्ट आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगी डीजेइंग में और मिक्सिंग करने में। जो आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा ढूंढने में।
और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सारी चीज़ आपको करना चाहिए जब आप टीचिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको शुरुआत यहाँ से ही करनी है, जिससे कि आप आपके ट्रैक को एक्सेस कर सके, और आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रैक कहाँ पर है, कौन से फ़ोल्डर में है। क्योंकि अगर कोई का फटाक से कोई रिक्वेस्ट कर लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे ये फ़ोल्डर में ये ट्रैक है, तो आप उसको फटाक से एक्सेस कर सकें। तो होप आपको ये वीडियो मेरा मास्टर क्लास रेकॉर्ड बॉक्स 6 का पसंद आया होगा। मैंने हो सके पॉसिबल सारी चीज़ को कवर करने की कोशिश की है, कुछ छूटा होगा तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और भी सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी वीडियोज़ है, डिटेलिंग वीडियोज़ है, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी डीजे है, जो भी नए डीजे जो सीखना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कहीं पर अटकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करना, बुरा लगे तो भी कमेंट करना। और तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे अगले वीडियो की तरफ।